आप जानते हैं कि फ्री में एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं, वो भी इटली से? क्या ये एक सपना है या हकीकत है? मार्टियस रुइस कहते हैं, नथिंग इन लाइफ इज फ्री, एवरीथिंग कम्स विद 100% एफर्ट। विद दिस लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज शिप्रा गोयल, वेलकम टू मेडिपीडिया। आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ्री में इटली से एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 7 पोर्शंस में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए समझने में बहुत ही आसानी हो। सबसे पहले बात करेंगे कि इटली में एमबीबीएस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्यों एक अच्छा ऑप्शन है। सेकंड, हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। थर्ड, हम लोग बात करेंगे आईमेट एग्ज़ाम के बारे में। फोर्थ, हम लोग बात करेंगे प्री एनरोलमेंट प्रोसेस के बारे में। फिफ्थ, हम लोग बात करेंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में। सिक्स्थ, फी स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप्स विच इज़ द फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड। एंड सेवेंथ, वी विल डिस्कस कि क्या इटली में एमबीबीएस आपके लिए वैल्यू ऑफ टाइम एंड मनी है या नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट आप मेडिपीडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इटली क्यों एक अच्छा ऑप्शन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज जो इटली का हेल्थ केयर सेक्टर है वो वर्ल्ड रैंकिंग में 4th नंबर पे आता है। इवन कि जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो उनकी वर्ल्ड रैंकिंग है वो 200, 300, 400 के अराउंड है। सारी यूनिवर्सिटीज़ बिलो 500 आती हैं। तो यहाँ से आप अपना एमबीबीएस करके पूरे यूरोप में वर्क कर सकते हैं। यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर डेवलप्ड कंट्री का आपको लाइसेंस मिल सकता है। 6 इयर्स प्रोग्राम है, इंग्लिश मीडियम है, प्लस ट्यूशन फीस बहुत कम है। इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ से एमबीबीएस आप 100% स्कॉलरशिप के साथ कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज़ एन बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू डू द एमबीबीएस। बट डेफिनेटली जो चीज़ इतनी सिंपल दिख रही है वो इतनी आसान नहीं है, इसके लिए बहुत लॉन्ग एडमिशन प्रोसेस है। तो सबसे पहले समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th में पीसीबी में 60% होना चाहिए। आइल्स एक ऑप्शनल है, अगर आप आइल्स एग्ज़ाम नहीं भी दोगे तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। बट अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम देते हैं और अच्छा स्कोर लेकर आते हैं तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती है, मतलब आपको कॉलेजेस सिलेक्शन में एक प्रेफरेंस दी जाती है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप आइल्स का एग्ज़ाम भी दें। थर्ड इज़ योर आईमेट एग्ज़ाम विच इज़ द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जैसे इंडिया में एडमिशन नीट एग्ज़ाम के थ्रू होता है, सिमिलरली इटली में जो एडमिशन है वो आईमेट एग्ज़ाम के थ्रू होता है। आईमेट का स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आईमेट इज़ योर इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके कि एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस कौन कौन सा होगा, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए डेट कब है, एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल होगा, कितना पैसा लगेगा, ये सारे सवाल होंगे आपके जिसका जवाब मैं अभी देने वाली हूँ आपको। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आईमेट एग्ज़ाम जो इटली की गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंडक्ट करती है, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 30 जून से लेके मिड जुलाई तक फिल होंगे। बट डेफिनेटली आपको फर्स्ट कम फर्स्ट भरना होगा, बिकॉज जैसे नीट में इंडिया में बहुत सारे एग्ज़ाम के सेंटर्स होते हैं, तो आप किस डेट में एप्लीकेशन फिल करते हैं मैटर नहीं करता है। बट आईमेट में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिर्फ एक ही सेंटर बनता है दिल्ली में। जो स्टूडेंट जितनी जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं उनके चांसेस हाई रहते हैं दिल्ली का सेंटर मिलने में। अदरवाइज़ आपको इंटरनेशनल सेंटर भी मिल सकता है। तो आप अपना आईमेट का फॉर्म टाइमली भर लीजिए। जो इसकी एग्ज़ाम की डेट होगी वो 30 सितंबर 2022 है। और रिज़ल्ट की बात करें तो लगभग 15 से 20 दिन में इसका रिज़ल्ट आ जाता है, जिसमें आपको अपना स्कोर पता चल जाता है। बट रैंकिंग उससे थोड़ी टाइम बाद यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे अपलोड हो जाती है। आईमेट और नीट में एक और मेजर डिफरेंस है। नीट में क्या होता है कि पहले कुछ काउंसलिंग के फॉर्म्स खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लाइक सीएमसी वेलोर, केरला, आईपीयू के फॉर्म्स आ रहे हैं जो कि अपनी स्टेट काउंसलिंग या कॉलेजेस के एडमिशन के लिए हैं। देन आपका नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, फिर आपका नीट का रिज़ल्ट आ रहा है। देन ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर यू आर डिसाइडिंग कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, कौन से कॉलेजेस की आप काउंसलिंग करेंगे।
बट इटली में टोटली डिफरेंट है। इटली में जब आईमेट का फॉर्म भरा जाता है तब 3 कॉलेजेस की ऑप्शन मांगी जाती हैं, तो आप सिर्फ 3 चॉइसेस भर सकते हैं, उसमें भी सिर्फ फर्स्ट चॉइस ही कंसीडर होती है। मतलब आपको पहले से ही प्री असेसमेंट करना है कि आपको जो आईमेट में स्कोर मिल रहा है उसके बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। दिस इज़ इंटायरली एफर्ट विच कैन बी ओनली डन बाय एन एक्सपर्ट। हमारी इटली में टीम है जो कि आईमेट की कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, साथ के साथ वो 10 से 15 मॉक टेस्ट लेते हैं आपसे, जिससे आइडिया हो जाता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर उस मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है कि पिछले 5 साल में किस कॉलेज की इतनी कट ऑफ गई थी और वर्ल्ड रैंकिंग किस यूनिवर्सिटी की ज़्यादा है। उसके बेसिस पे एनालिसिस करके हम आपको कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर डिफरेंस है आईमेट और नीट में, जिसकी वजह से इटली में एमबीबीएस में एडमिशन लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज नंबर ऑफ़ सीट्स आर ऑल्सो वेरी लेस। अब बात करते हैं कि आईमेट एग्ज़ाम में अगर आपको स्कोर करना है तो कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले कल्चरल एंड जनरल नॉलेज कवर होता है, देन आपका लॉजिकल रीजनिंग कवर होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड मैथ्स ये रहता है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो बायोलॉजी का रहता है। 18 क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते हैं, आपके 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं, 8 क्वेश्चन फिज़िक्स एंड मैथ्स से आते हैं, 12 क्वेश्चंस कल्चरल से आते हैं, 10 लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं। तो टोटल मिला के आपके 60 क्वेश्चन का पेपर रहता है। हर सही आंसर पे आपको 1.5 मार्क्स मिलते हैं, मतलब 1.5 मार्क्स मिलते हैं। हर गलत आंसर पे -0.4 मार्क्स मिलते हैं। अनअटेम्प्ट पे 0 मार्क मिलता है। अगर आप 35 मार्क्स से लेके 50 मार्क्स तक भी ले आते हैं तो भी आपको इटली की टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। सो गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, डू नॉट लूज़ होप। अगर आप अच्छा स्कोर ला रहे हैं मॉक टेस्ट में तो आपको भी इटली में एडमिशन मिल सकता है। बट बहुत सारे आईमेट एग्ज़ाम के साथ साथ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का भी ध्यान रखना है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स में बताने वाली हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है। सबसे पहले HRD में आपका अप्रूवल लगता है। आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसको स्टैम्प करवाना पड़ता है from HRD to prove that the original mark sheet you are attaching for your further documentation process. Second is your apostille, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से होता है। मेडिपीडिया की टीम आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस अपोस्टाइल करवा के देगी। देन ट्रांसलेशन होता है। फोर्थ इज़ योर लीगलाइजेशन एंड DOV, दैट इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, जो कि इटली की गवर्नमेंट में आपकी मार्कशीट वैल्यूएट होती है, वो आपको एक वैल्यू देती है, उसी की बेसिस में आप एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है। फिर वीज़ा प्रोसेसिंग होती है। वीज़ा प्रोसेसिंग में भी बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जब यूक्रेन की वीज़ा अप्लाई करते हैं तो शायद 3.5 to 4 लाख की बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। रशिया के लिए बैंक स्टेटमेंट ही नहीं लगती है। बट अगर आपको इटली में MBBS में एडमिशन लेना है तो आपका शेंगन वीज़ा लगता है, जो कि पूरे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। बट आपको जो बैंक बैलेंस शो करना होता है वो 6,000 यूरोज़ पर ईयर, दैट इज़ योर like 36,000 euros for 6 years, that is 30 lakhs। मतलब आपको 30 लाख तक का बैलेंस शो करना होगा। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस चेक होती हैं। वीज़ा का रिफ्यूज़ल के चांस रहते हैं अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं करते हैं। बट अगर आप मेडिपीडिया के साथ प्रोसेस कर रहे हैं तो वीज़ा रिजेक्शन का कोई चांस नहीं है। हम सारे डॉक्यूमेंटेशन पहले ही टेक केयर करके चलेंगे। बट डेफिनेटली आईमेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए गाइड भी करेंगे। प्रिपरेशन आपको करना होगा, मार्क्स आपको लाना होगा, सारी चीज़ की गाइडेंस मेडिपीडिया देगी आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ के टाइम शेड्यूल की। जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 30 जून को हो रहा है। बट जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में भी कुछ फॉर्म्स पहले से ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल केरला CMC वेलोर। सिमिलरली इटली में भी ऑलरेडी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके क्लोज़ हो चुके हैं। अभी जो ओपन है फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया का 20 जुलाई तक है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स का 30 जून तक है,
यूनिवर्सिटी ऑफ टैरियन का 1 जुलाई तक है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी पब्लिश होने बाकी हैं, तो आप अपना टाइमली प्री एनरोलमेंट यूनिवर्सिटीज़ का कर लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेडिपीडिया की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, तो हमारी टीम आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में भी हेल्प करवा देगी। देन उसके बाद जब आप आईमेट का एग्ज़ाम भरोगे तो आपको टॉप 3 सिलेक्शन करनी है, उस सिलेक्शन में भी मेडिपीडिया की टीम आपको हेल्प कर देगी। बिकॉज अगर हम लोग सीट मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल 13 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 13 यूनिवर्सिटी में टोटल 543 टोटल सीट्स हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स भी हैं, नॉन EU स्टूडेंट्स भी हैं। 244 सीट्स हैं नॉन EU के लिए, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 244 सीट्स हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर जो इंडियन स्टूडेंट्स ट्रैवल की है वो 70 के अराउंड की है। तो इस साल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस इटली के लिए इंडियन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमारे पास भी बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं, उसी को रिजॉल्व करने के लिए आई थॉट मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेट्स डिस्कस अबाउट द फी स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप्स। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है वो 500 यूरो से लेके 5000 यूरो पर ईयर तक है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैज़ अ फी स्ट्रक्चर इन बिटवीन 1000 to 3000 यूरो पर ईयर। जो स्कॉलरशिप है वो आपको 5200 यूरोस पर ईयर तक मिल सकती है, मतलब आप कंप्लीट MBBS का खर्चा अपनी स्कॉलरशिप से निकाल सकते हैं, आप फ्री में MBBS कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ये चीज़ तभी सच होगी जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बिकॉज इटली की गवर्नमेंट स्पॉन्सर ज़रूर कर रही है बट दे वांट अ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ऑल्सो। हर किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। अगर 6 एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप 6 के 6 में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, एटलीस्ट 3 में क्वालिफाई कर रहे हैं, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। आपको ट्यूशन फीस का स्कॉलरशिप, अकोमोडेशन का, फूडिंग्स का, देन इवन कि आपको एक्स्ट्रा एज अ पॉकेट मनी ऑल्सो यू कैन गेट अ गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू दैट नथिंग कम्स फॉर फ्री, एवरीथिंग कम्स विद योर 100% एफर्ट। डेफिनेटली वी विल ऑल्सो पुट एन एफर्ट टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। बट यहाँ पे अभी पॉइंट ये आ जाता है कि जो ये टाइम है वो बहुत क्रूशियल चल रहा है आपके लिए, बिकॉज आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ में, और अब्रॉड की ऑप्शंस देख रहे हैं। स्पेशली इटली की इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फ्री MBBS कर सकते हैं। बट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहीं इटली के चक्कर में आपकी इंडिया में भी एडमिशन्स ना रुक जाए। क्यों? बिकॉज इंडिया जो इटली में सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, हर किसी का एडमिशन नहीं होगा। मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने 12th लास्ट ईयर की है और इस साल आप सिर्फ अब्रॉड की एडमिशन के लिए देख रहे हैं, तो आपको इटली के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। बट अगर आप इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको आईमेट का फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए, बट उसकी जो प्रेपरेशन है वो 17 जुलाई के बाद करनी चाहिए, बिकॉज आईमेट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को है। तो आपको 2 महीने का टाइम मिल जाएगा, बट नीट से पहले आप अपना फोकस मत हिलाइए। एंड जो स्टूडेंट्स ने 12th इस साल किया है उनको भी मैं सेम रिकमेंड करूँगी, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट जो एग्जैक्टली जो आपकी प्रिपरेशन है वो आप अपने नीट एग्ज़ाम के बाद ही स्टार्ट करिए, बिकॉज आई डू नॉट वांट कि आप इंडिया में एडमिशन का चांसेस लूज़ करें। बिकॉज इंडिया में अगर आप नीट क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो दैट इज़ आवर 100% गारंटी कि आपको इंडिया में एडमिशन ज़रूर दिलाएंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो इटली में MBBS एडमिशन के लिए या इंडिया में MBBS एडमिशन के लिए, तो आप ज़रूर मेडिपीडिया की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू रिजॉल्व योर क्वेरीज़। अगर कोई और पर्टिकुलर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।